बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही कम बजट में बहुत ही सस्ती, बहुत ही मज़ेदार, नरम और ठंडी ठंडी रसमलाई आपको बनानी सिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना आपने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ब्रेड के स्लाइस हैं मेरे पास 6 अदद बड़े साइज़ के। 1 कप जो है वो सूजी है। ड्राई मिल्क पाउडर 1 कप है। शुगर 1/4 कप है। खोया 1/2 कप है। गरम दूध हमने 1 कप रखा हुआ है। हरी इलायचियाँ रखी हुई हैं। बेकिंग सोडा है 1/2 टीस्पून जितना, और देसी घी जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून जितना। तो ये मेरे पास जो ड्राई मिल्क है ये नीडो वाला है, आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का लेना चाहें। और सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं उनके हम दाने यूज़ करेंगे। और खोया अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें बर्फ़ी भी शामिल कर सकते हैं। खोया जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा नरम कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें मिक्स करने में आसानी रहे। देसी घी जो है ये लाजमी डालना है आपने, इससे इसका टेक्सचर, इसका जायका बहुत ही मज़े का, बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट आपकी ये रसमलाइयाँ बनेंगी। तो शुरू करते हैं तमाम चीज़ों के साथ। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया और इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। 1 कप जितना फुल क्रीम मिल्क है। 1 कप फुल क्रीम मिल्क डाल के अब इसमें सूजी शामिल कर देंगे। सूजी जो है वो मैं 1 कप ले रही हूँ। सूजी जो है आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको कुक करना है, और इसके साथ साथ इसमें ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो भी 1 कप शामिल कर देंगे। तीनों चीज़ों को आपने स्लो फ्लेम पे नीचे नहीं लगने देना, अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करते जाना है। साथ ही आपने 2 टेबल स्पून देसी घी शामिल कर देना है इसमें। थोड़ी सी चीनी भी इस मिक्सचर में जाएगी। बाकी जो है वो हम रबड़ी दूध जो इसका तैयार करेंगे रसमलाई का, उसमें डालेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आपने गुठलियाँ नहीं बनने देनी इनकी, और चम्मच को मुसलसल आपने हिलाते जाना है। अब इसमें खोया भी शामिल करेंगे। 1/2 कप जितना जो खोया है वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा खोया मैंने बचा लिया है जो कि हम दूध में शामिल कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स करना है तमाम चीज़ों को। दूध 1 कप, सूजी 1 कप, सूखा दूध 1 कप जितना डाला, खोया आधा कप जितना हमने इसमें डाला, और चीनी भी जो है वो इसमें तकरीबन 1/4 कप जितनी हम इसमें शामिल करेंगे। और 1 कप जितनी चीनी जो है वो हम इसकी जो रबड़ी बनाएंगे उसमें हम डालेंगे। तो ये मैंने चीनी भी इसमें शामिल कर दी, और इलायचियाँ जो हैं वो तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। 3 से 4 इलायचियाँ जो हैं वो आप तोड़ के इसमें शामिल कर दीजिएगा। आंच बिल्कुल मैंने अभी स्लो की हुई है। आपने इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे आपका बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ये एक रबड़ी की तरह गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाएगा आपके पास। ये देखें, इसमें 1 पिंच जितना आप फूड कलर ऐड कर दीजिएगा इसको कलर अच्छा सा देने के लिए। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या ना डालें, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये देखें बिल्कुल इस तरह का रबड़ी वाला हमें गाढ़ा गाढ़ा इसका टेक्सचर चाहिए था। अब आंच मैंने बंद की हुई है, सिर्फ इनको आपस में अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए इसकी स्टीम निकलने देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चलिए इसको एक साइड पे करते हैं। अब ये मेरे पास ब्रेड के स्लाइसिस हैं। फ्रेश ब्रेड है, 4 से 5 अदद के स्लाइस बड़े साइज़ के हैं। अगर छोटे हों तो आप 6 भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से इनको तोड़ के इसके बाद इसके अंदर दूध शामिल कीजिएगा। दूध के साथ आपने ये ब्रेड जो है इसको सॉफ्ट करना है और इसकी डो बना लेनी है। बिल्कुल न्यू और यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम ये रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है और बहुत ही सस्ती आपकी इंशाल्लाह रसमलाइयाँ, फूली फूली रसमलाइयाँ बनेंगी।
बेकिंग सोडा जो है 1 पिंच, हाफ टी स्पून जितना हमने इसमें ऐड कर दिया है। बेकिंग सोडे से ये फूल जाएंगी। और ये देसी घी जो है ये भी हम इसमें ब्रेड में शामिल करेंगे, ताकि इसकी जो हम इसको गूंदेंगे, डो बनाएंगे ब्रेड की, तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। ये खोया जो बचा लिया था थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा जो है वो हम दूध में शामिल करेंगे। तकरीबन 100 ग्राम जितना हमने इसमें खोया शामिल किया है, और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे। अगर खोया नहीं है तो आप ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है तो आप बर्फ़ी वगैरह अगर आपके पास है तो आप वो शामिल कर दीजिए। ये देखें, इस तरह से आपने इसको गूंद के तो एक साइड पे रखना है। अब दूसरी जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ रबड़ी वाला, उसको भी ले आते हैं। ये देखें, इस तरह से इसको आप दोनों चीज़ों को, दोनों मिक्सचर जो हैं इनको मिक्स करेंगे हम। इन दोनों को कंबाइन करने से बिल्कुल जैसे परफेक्ट हमारा पनीर तैयार होता है, सेम उसी तरह का इनकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, सॉफ्ट और दानेदार। सूजी की वजह से थोड़ा सा इसमें दाना आ जाएगा, ब्रेड की वजह से भी इसमें दाना शामिल हो जाएगा। तो जब आप इनको स्टीम में पकाएंगे तो ये फूल जाएंगी, बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला आपकी भी बनेंगी है। अब ये तमाम जितना भी मिक्सचर है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से अब आपने इकट्ठा गूंद लेना है, चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे भी आपको आसानी रहे। मैं अभी इसको एक बड़े प्याले में शिफ्ट करती हूँ, और उसके अंदर इसको अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। अब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, तमाम मिक्सचर जो है ये रूम टेम्परेचर पे है। तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से गूंदना है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ये। अभी जब मैं गूंदूंगी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल पनीर की तरह नरम है। ये देखें, आपको जब ये मिक्स कर रही हूँ मैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा बिल्कुल पनीर की तरह सॉफ्ट है ये हमारा मिक्सचर। इससे आप गुलाब जामुन बनाएं या रसमलाई बनाएं, दोनों ही आपकी बहुत अच्छी बनती हैं, और बजट फ्रेंडली आपकी ये रेसिपी तैयार होती है, और ढेर सारी आपकी रसमलाई तैयार होगी। ये देखें, अब मैं इसको गूंद रही हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल एक सॉफ्ट जो है डो है हमारी। इसको आपने ठंडा नहीं करना, बिल्कुल ये देखें, हाथ में लेके मैं दिखा रही हूँ, ये सॉफ्ट सा हमारा इस तरह का मिक्सचर तैयार है। अब हाथों को हल्का सा ऑयल लगा के तो इसकी बनाएंगे रसमलाइयाँ, लेकिन इसको रखते हैं आधा घंटा एक साइड पे। अब हम एक पतीली में 1 kg जो है दूध शामिल करेंगे। 1 किलो दूध लिया है मैंने, क्योंकि हमारी रसमलाइयाँ तकरीबन 25 से 30 रसमलाइयाँ तैयार होंगी, तो इसलिए 1 किलो दूध लिया है, जिसकी हम हल्की सी रबड़ी बनाएंगे। ये चीनी हमने 1 कप जितनी डाल दी। खोया जो है हमारे पास ये इसमें शामिल कर दिया, हाफ कप जितना। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप दूध की क्वांटिटी ज़्यादा करके तो दूध को गाढ़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि बाज़ार में किया जाता है। लेकिन ये क्विक और झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसलिए हमने इसमें खोया शामिल किया है। अगर नहीं है खोया तो ड्राई मिल्क पाउडर अगर आपके पास है तो आप वो डाल दीजिए। इलायची भी शामिल कर देंगे। अब ये देखें, ये तकरीबन 20 से 25 मिनट हल्की दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाया है, और ये बहुत गाढ़ा बेहतरीन हमारा ये रबड़ी की तरह पक गया। 5 से 10 मिनट इसको मज़ीद मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें, ये अब इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट है, रबड़ी की तरह गाढ़ा गाढ़ा दूध जैसा कि हमें चाहिए था। और इसको हमने आंच जो है इसकी स्लो कर दी है। ये देखें, अब ये पक रहा है तो इसके अंदर झाग बननी आपको नज़र आ रही होगी। तो इसके अंदर अब आपने रसमलाइयाँ जो हैं इस तरह से इसमें शामिल कर देनी है। 5 मिनट आपने इनको कवर करना है और स्लो फ्लेम पे दम देना है इनको। बहुत बेहतरीन और फूली फूली आपकी ये रसमलाइयाँ तैयार हो जाएंगी। कम बजट में अगर आप इसमें सूजी की मिकदार कम करना चाहें तो आप हाफ कप भी सूजी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा बनाई है, इसलिए 1 कप जितनी मैंने इसमें सूजी शामिल की थी। 10 मिनट बाद दिखाते हैं आपको। ये देखें, 8 से 10 मिनट बाद कवर करने से बाद ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारी ये फूल गई हैं। तो इनको गार्निश करते हैं, एक बाउल में निकालते हैं।
एक प्याले में हमने इनको निकाल लिया है। ये देखेंगे वो कितनी खूबसूरत और सॉफ्ट हमारी रसमलाई तैयार है। ये पिस्ता और बादाम हमारे पास गार्निश के लिए रखा हुआ है, इसके ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ईद पे बनाइए या किसी भी दावत वगैरह में इसको बना सकते हैं आप। और इसकी जो क्वांटिटी है उसको कम या ज़्यादा आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही कम बजट में और सॉफ्ट हलवाई जैसी आपकी ये रसमलाई आसानी से घर में तैयार हो सकती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी और न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।